वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतनिशु आपको आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भाग्य और लक्ष्मी का स्टोरी सुनाऊंगी। भाग्य और लक्ष्मी में कौन बड़ा कौन छोटा। स्टोरी सुनने से पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरा स्टोरी कैसा लगा आप लोगों को। मेरी स्टोरी मनोरंजन से, शिक्षा से और धर्म से परिपूर्ण होती है। ये एक लोक कथा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पूर्व काल पहले एक बहुत पुरानी कथा है। एक बार की बात है, भाग्य और लक्ष्मी आपस में बहस करने लगे कि हम बड़े तो हम बड़े, मेरे बिना कोई मनुष्य सही से नहीं रह सकता। तो भाग्य बोले मेरे बिना कोई नहीं अच्छे से रह सकता। अब दोनों लोग में इतना बहस होने लगा कि नहीं, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, हम बड़े तो हम बड़े। अब इस वजह से इन लोगों का बहस इतना बड़ा हो गया कि ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके पूछे कि हम दोनों में कौन बड़ा। तब ब्रह्मा जी बोले कि आप दोनों ही अपनी जगह पे बड़े हो, इसमें आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो तब जाके लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, आप निर्णय करिए, आप साबित कीजिए, किसी एक को बताइए कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग नाराज न होइए, लड़ाई मत कीजिए, मैं आप लोगों की परीक्षा ले लेता हूँ और साबित हो जाएगा कि सिद्ध हो जाएगा कि आप दोनों में कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है। तब तक एक मनुष्य, बहुत गरीब आदमी उधर से जाते हुए दिखा। ब्रह्मा जी पहले बोले लक्ष्मी जी को कि आप जाइए। ब्रह्मा जी बोले हे देवी लक्ष्मी, आप जाइए, उस मनुष्य के सारे कष्टों को दूर कीजिए, जाइए पता कीजिए क्या परेशानी है उस मनुष्य को। लक्ष्मी देवी जाती हैं उस मनुष्य के पास और उससे सारी बातें पूछती हैं बताओ तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या हाल है तुम्हारा। तो वो मनुष्य बोलता है कि मैं भिखारी हूँ, भीख मांग के अपने घर को चलाता हूँ, जो कुछ मिल जाता है भिक्षा में उससे घर चल जाता है, नहीं तो हम और हमारा परिवार भूखे सो जाते हैं। लक्ष्मी देवी को उस पे बहुत दया आया और वो उस मनुष्य को 2 हीरे की मोती देती हैं और कहती हैं कि लो ये ले जाओ और अपने दुखों को दूर करो। वो मनुष्य बहुत खुश हो जाता है उन दोनों हीरों की मोती को पाकर और वो आदमी हीरे की मोती को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर के जाने के बीच में उसको नदी पड़ता है, जो नदी पार करके उसको नाव में बैठ के जाना पड़ता है। जब नदी पार करता है तो बीच में ही नदी में वो दोनों हीरे गिर जाते हैं। वो आदमी दुखी हो के घर वापस आ जाता है और वो पहले की तरह ही दुखी व्यक्ति ही रह जाता है। उसका दुख जैसे का तैसे रह जाता है, कोई दुख उसका दूर नहीं होता है। दूसरे दिन फिर वो आदमी उधर ही जाता है घूमते हुए, अपना भिक्षा लेने के लिए उधर ही घूमता है। तब तक ब्रह्मा जी फिर बोले लक्ष्मी जी से, बोले कि जाइए लक्ष्मी देवी, आपको एक और मौका दिया जा रहा है, जाइए आप उसका दुख दूर कीजिए। लक्ष्मी जी जाती हैं, फिर उससे जाके पूछती हैं कि तुम फिर से आ गए, कल मैंने तुम्हें हीरे की मोती दिए थे ना, तुम फिर भिक्षा मांगने लगे। तो वो गरीब बोला कि मैं क्या करूं, कल जो आपने हीरे के वो मोती दिए थे वो मैं नदी पार कर रहा था और मेरे जेब थैले फटे हुए थे, उसमें से वो गिर गए न जाने कहाँ, मैं ढूंढा मुझे नहीं मिला, तो फिर मेरा तो गरीबी वैसे का वैसे ही रह गया, तो मुझे तो भिक्षा मांगना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी देवी कहती हैं कि लो ये आज मैं तुम्हें 9 लखा का हार दे रही हूँ, इस 9 लखे हार को संभाल के घर ले जाना और अपने कष्टों को दूर करो। इस बार सही सलामत वो घर 9 लखा हार लेके चला आता है, लेकिन जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे आता है तो अपनी पत्नी को 9 लखा हार दिखाता है कि ये देखो मैं क्या लाया हूँ। तब तक एक कौवा उधर से आता है और 9 लखे हार को लेके उड़ जाता है और ये देखते ही रह जाते हैं लोग, पूरे पति पत्नी परिवार वाले देखते ही रह जाते हैं और फिर उदास होकर पहले की तरह रूखा सूखा खाकर अपना जीने लगते हैं। फिर दूसरे दिन वो आदमी फिर अपना भिक्षा लेने के लिए उधर ही गया। जब उधर गया तो फिर जब ब्रह्मा जी देखे कि ये तो व्यक्ति फिर से अब वापस आ गया,
तो इस बार ब्रह्मा जी बोले भाग्य देवता से कि जाइए हे भाग्य देव, अब आप जाइए, अब आप इसके कष्टों को दूर कीजिए। तब वहाँ भाग्य देवता जाते हैं उस मनुष्य के पास और बोलते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, अपनी परेशानी बताओ। तब वो आदमी बोला कि मैं एक भिखारी हूँ, भिक्षा मांग के जो भी मिलता है उससे किसी तरह अपना घर चलाता हूँ, और मेरी मदद किसी माता ने की थी, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था कि मैं सुखी रहूँ, फिर मैं जैसे का तैसे रह गया। तब भाग्य देवता बोलते हैं कि लो, ये मेरे पास इस समय तो बस 50 पैसे हैं, लो इन्हीं से काम चलाओ, फिर कल आना तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। 50 पैसा दे के चले आते हैं और वो आदमी उसी 50 पैसे को लेके अपने घर की तरफ चल देता है। जब वो नदी पार करता है तो सोचता है, मन में विचार करता है कि आखिर में 50 पैसे का मैं क्या करूं। पहले के ज़माने में 50 पैसे से कुछ न कुछ मिल ही जाता था, तब की ये बात है। तो वो सोचता है कि चलो क्या करूं, ताज़ा ताज़ा मछली वहाँ पे सब बेच रहे थे, तो वो उसी मछली को ले लेते हैं कि सोचते हैं कि चलो आज का तो काम चल जाएगा इन मछलियों से, फिर कल का सोचा जाएगा। तो वही ताज़ी मछलियाँ लेकर वो घर पे चले आते हैं। वो ताज़ी मछलियाँ घर पे लाके अपनी पत्नी को देता है, बोलता है कि लो आज ये मैं मछली लाया हूँ, तुम इसको बनाओ और मैं तब तक जाके लकड़ी काट के लाता हूँ। तो वो चला जाता है पेड़ पे लकड़ी काटने के लिए और उसकी पत्नी मछली काट कर बनाने की तैयारी में लग जाती है। और जब वो मछली काटती है तो उसी में से वो दोनों हीरे निकलते हैं। उधर उसका पति पेड़ पर चढ़ के लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसी पेड़ पे उस कौवा ने घोंसला बना रखा था और उसी घोंसले में वो नौलखा हार ले जाके रखा था। तो इधर उस आदमी को वो नौलखा हार भी मिल गया और इधर इसकी पत्नी को वो दोनों हीरे मिल गए। उधर पति खुशी के मारे झूमते हुए चिल्लाते हुए बोलते हुए आ रहा है कि मिल गया नौलखा हार मिल गया, मेरा नौलखा हार मिल गया। और इधर पत्नी खुशी के मारे झूमते हुए मिल गया, मुझे हीरे मिल गए, मुझे दोनों हीरे मिल गए। दोनों पति पत्नी एकदम खुश हो गए खोए हुए चीज़ को पाकर। और उस दिन रात को मछली बना, खुशी खुशी पूरा परिवार खाया और फिर अगले दिन जाकर दोनों हीरो के मोती को, दोनों हीरे को ले जाकर और नौलखा हार को ले जाकर दोनों पति पत्नी उसको बेचे और बेच के उससे जो पैसे मिले उससे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक मकान और घर बनवाए और उसके बाद से अच्छे से खाने पीने का सामान अच्छे से खाने और रहने लगे। दोनों का जीवन एकदम सुखमय हो गया, अब वो गरीब नहीं रह गए। तो फिर उसके बाद वो पति कभी भिक्षा लेने के लिए उधर नहीं गया। अब ब्रह्मा जी बोले कि अब तो वो आदमी वापस आया नहीं, उसका जीवन पलट गया, वो खुशी से उसका जीवन सुखमय हो गया। तो अब तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है और कौन शक्तिशाली है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आप दोनों में से कौन बड़ा है, किसके बिना मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे भाग्य और लक्ष्मी दोनों लोग सहमत हुए और लक्ष्मी माता बोली कि जी हाँ, भाग्य के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको इस स्टोरी से, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि मनुष्य के पास धन संपदा लक्ष्मी सब कुछ होते हुए भी जब तक भाग्य नहीं है साथ में, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तब तक वो सुखमय जीवन नहीं प्राप्त कर सकता है, उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए भाग्य का होना हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है। हम भाग्यशाली होंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे और मनोरंजन से परिपूर्ण है, शिक्षा से परिपूर्ण है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको और भी सारी कहानी सुननी है और चुटकुले और मैं पहेली भी अपने वीडियो में डालती हूँ, आपको अगर और आगे सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।